नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। जहां उत्तर प्रदेश में दरअसल अब वो काम हो रहा है जो कभी आम आदमी पार्टी किया करती थी, यानी कि फ्री की सियासत, फ्री का लॉलीपॉप। और अखिलेश यादव ने कुछ ऐसा ही किया। उन्होंने कहा कि हमारी जब सरकार बनेगी तो 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। बहुत अच्छी बात है, इससे बेहतर बात कुछ नहीं हो सकती है। सभी पार्टियां इस तरह के दावे कर रही हैं, लेकिन बाकायदा अखिलेश यादव कल से एक बड़ा अभियान चलाने वाले हैं और पोस्टर पर साफ लिखा हुआ है, नाम लिखाओ, मुफ्त में बिजली बिल पाओ, छूट पाओ, जल्दी करो। ये तमाम सारी ऐसी चीजें लिखी हुई हैं। मतलब साफ है कि आप किस तरह की राजनीति कर रहे हैं। चुनाव के ठीक पहले इस तरह के पोस्टर लगवा करके क्या आप जनता के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि नाम लिखवाओगे तभी 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी और नहीं लिखवाओगे तो नहीं दी जाएगी। मतलब साफ है कि ये रिश्वत की राजनीति है। ये ऐसी चुनावी राजनीति है, चुनाव जीतने भर से मतलब है। लॉलीपॉप चाहे कितना भी फ्री हो, लेकिन जनता बहुत बेहतर तरीके से समझती है और जानती है कि लॉलीपॉप का अभी तक हश्र क्या हुआ है। हम चर्चा करेंगे, बड़ी बहस करेंगे। कई पार्टियों के नेता इस वक्त हमारे साथ बने रहेंगे। सभी लोगों के पास अपने अपने तर्क हैं, लेकिन पहले एक रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाते हैं। नाम लिखवाओ और 300 यूनिट बिजली मुफ्त पाओ। चुनाव से पहले अखिलेश ने चल दिया बड़ा दांव। क्या फ्री वाली सियासत से सपा को होगा फायदा? यूपी में चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने वोटरों को लुभाने के लिए बड़ा दांव चला है। सपा कल से 300 यूनिट बिजली फ्री देने के लिए नाम लिखवाओ अभियान का आगाज करने जा रही है। 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा कर चुके अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी कल से नाम लिखाओ अभियान चलाएगी। इसके तहत लोगों को नाम लिखवाने के लिए कहा गया है ताकि सरकार बनने पर उन्हें मुफ्त बिजली दी जा सके। अखिलेश यादव क्या लॉलीपॉप दे रहे हैं? अखिलेश यादव का कल से बड़ा अभियान चलने वाला है। नाम लिखाओ अभियान का कल से आगाज होगा। 300 यूनिट मुफ्त पाओ, नाम लिखाओ, छूट न जाओ। सपा का दांव, 300 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान उनकी तरफ से किया गया है। अभियान के तहत लोगों से नाम लिखवाने को कहा गया है। बिजली बिल पर जो नाम है उससे कराएं पंजीकरण। बिजली कनेक्शन नहीं है तो आधार या राशन कार्ड नंबर लिखाएं। सपा की सरकार बनने पर मिलेगी 300 यूनिट बिजली फ्री। किसानों को पूरी सिंचाई मुफ्त होगी। फ्री वाली सियासत में आम आदमी पार्टी को महारत हासिल है, आपको इसका फायदा भी मिला। इसी तर्ज पर अखिलेश यादव भी यूपी में फ्री लॉलीपॉप दिखाकर जनता को रिझाने की कोशिश में है। लेकिन अभियान से लग रहा है जैसे अखिलेश जनता पर वोट लेने के लिए प्रेशर बना रहे हैं। फ्री बिजली का लालच देकर जनता को जैसे मजबूर कर रहे हैं। क्या चुनाव आयोग इस अभियान पर अंकुश लगा पाएगा या फिर चुनाव में तमाम दांव पे, चाहे वो जनता को फ्री लॉलीपॉप का रिश्वत देकर ही वोट लेने की फिराक क्यों ना हो, सब कुछ जायज ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो चुनाव है और कहा जाता है कि चुनाव में कुछ भी चलता है, सब सही है, सब जायज है, लेकिन ऐसा है नहीं। जनता के मिजाज के हिसाब से भी पार्टियों को सोचने की जरूरत है। जनता इस बात को सुन सुनकर या फिर अनुभव करके पूरी तरह से बोर हो चुकी है कि फ्री वाली सियासत या फ्री वाला जो लॉलीपॉप होता है, सियासी लॉलीपॉप होता है, वो बहुत फायदेमंद नहीं होता है। किसी भी पार्टी को बहुत ज़्यादा फायदा अभी तक नहीं मिला। कुछ पार्टियां उठाई ज़रूर है, लेकिन बाद में कई सारे करेक्शंस उसको आने वाले समय में करने पड़े हैं, क्योंकि फ्री में कुछ नहीं मिलता। जनता इस बात को लेकर बहुत ही सावधान है और वाकई में फ्री में कुछ नहीं मिलता। फ्री के बदले कुछ पार्टियां लेने की कोशिश में होती है। क्या समाजवादी पार्टी फ्री के नाम पर जनता के ऊपर चुनाव से ठीक पहले प्रेशर डाल रही है, रिश्वत दे रही है कि नाम लिखवाओगे तभी आपको 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगा, और एक तरह से ये वोट अपने फेवर में करने की एक बड़ी चालबाजी है। मैं इस तरह के शब्दों का भी प्रयोग करना चाहूंगा इसमें। चलिए, कई मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
सुनील कौशिक जी इस वक्त है वरिष्ठ पत्रकार। सुनील कौशिक जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। सुनील जी, क्या कहा जाए, देखिए चुनाव है तो समाजवादी पार्टी की तरफ से इस दांव को किस तरीके से आप देखते हैं? चुनाव से ठीक पहले क्या इस तरह के अभियान को जायज ठहराया जा सकता है? क्या चुनाव आयोग की नज़र ऐसे अभियानों पर होती है, नहीं होती है, या फिर जायज है कि जो करना है करो? नहीं गौरीशंकर जी, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें सब उत्तर प्रदेश में चल रही हैं। यदि हम 5 राज्योों के चुनाव की बात करेंगे तो लगभग मुझे लगता है सारे राज्यों में इस तरीके की घोषणाएं हो रही हैं। और पिछले भी हम चुनावों का या 2 दशक 3 दशक के चुनावों की बात करें और पूर्वोत्तर राज्यों में जाएं तो बड़ी बड़ी घोषणाएं, मंगलसूत्र तक बांटने की बातें हुई, स्कूटी तक बांटने की बातें हुई। तो ये सब चीज़ें चुनाव आयोग के संज्ञान में रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को भी इसकी समीक्षा करनी चाहिए। लेकिन मेरा मानना है कि कोई भी दल यदि इस तरीके की घोषणा करता है तो उस घोषणा पत्र को मुझे लगता है सरकारी प्रपत्र बनाने की आवश्यकता है। और सत्ता में आने के बाद यदि वो अपनी घोषणाएं पूरी नहीं कर पाता है तो मुझे लगता है कि उस राजनीतिक दल पर कम से कम 10 साल का बैन लगना चाहिए, वो चुनाव न लड़ सके। बहुत बढ़िया। इस तरीके की व्यवस्था मुझे लगता है कि यदि हमारे देश में आती है तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र मजबूत होने की संभावना है। लेकिन जिस तरीके से कई चुनावों की बात करें तो लगता है कि जनता अपने आप को ठगा महसूस करती है। कहीं ना कहीं इस तरीके की घोषणाएं होती हैं जहां साझे में जनता आती है, उसी हिसाब से वोट करती है और बाद में देखता है कि ये सब सारे वायदे कोई पूरे नहीं हुए, लेकिन सारे वायदे पूरे नहीं हुए। तो इसमें जनता भी दोषी है कि ऐसे वायदों पर वो किस तरीके से विश्वास करती है और क्या ऐसे वायदे क्या जनता को, पब्लिक को, यूथ को मजबूत कर पाएंगे क्या? मद्रास हाई कोर्ट का अभी 3 महीने का बयान देखेंगे तो उसमें स्पष्ट कहा गया कि ऐसे वायदे हमारे देश की और प्रदेश की जनता को आलसी बनाते हैं। सही बात है। और जब आप देने की बात करेंगे या तो उसे फ्री बिजली मिल जाएगी, अनाज मिल जाएगा, चीनी मिल जाएगी फ्री, तो जनता काम क्यों करेगी? उसे पता है कि मेरे घर में 10 मेंबर हैं, 10 मेंबर के हिसाब से मुझे राशन फ्री मिलना है, बिजली फ्री मिलनी है, मुझे मेरी पेंशन मेरे घर में आ जाएगी, मेरे घर में ऐसी व्यवस्था, बच्चों को लैपटॉप मिल जाएगा, मोबाइल मुझे मिल जाएगा, तो मुझे काम करने की क्या आवश्यकता है? तो ये समझना पड़ेगा कि, और दूसरी चीज आप देखिए, कोरोना काल में की भी आप समीक्षा कीजिए। 80 करोड़ 75 करोड़ लोगों को आपने राशन फ्री दे दिया। 40 से 50 करोड़ ऐसे लोग थे तो जो मध्यम फैमिली के, जो तो टैक्स पेयर हैं, और वाकई उनको सरकार ने क्या दिया? उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। जबकि और दूसरी बात, यदि वो टैक्स पेयर हैं, वो टैक्स पेयर हैं, उनका टैक्स देकर के आप ऐसे लोगों को बांटने का प्रयास कर रहे हैं जो टैक्स पेयर नहीं है, टैक्स नहीं देते हैं, तो उनके दिल पे क्या बीतती होगी? ये भी आपको समझना पड़ेगा कि वास्तव में आप समरसता लाने की बात इस देश में करते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक वर्ग नाखुश है या एक वर्ग को चूसा जा रहा है और दूसरे को मुफ्त में ये सारी चीजें बांटी जा रही हैं। अच्छा सुनील, एक बात बताएं, ये देखिए पोस्टर पे आप भी पढ़ रहे होंगे, मैं भी पढ़ रहा हूँ, नाम लिखाओ 300 यूनिट फ्री बिजली पाओ, नाम लिखाओ कहीं छूट न जाओ, है ना? इस तरह की कुछ भाषा का प्रयोग किया गया, वाक्य लिखा गया है। इसको अगर ध्यान से आप पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि दरअसल ये दबाव है, प्रेशर है। प्रेशर नहीं, आप समझिए ऐसा क्यों हो रहा है? इस अभियान से अखिलेश यादव को फायदा होगा या नहीं होगा, लेकिन लग तो साफ रहा है ना कि आप कर क्या रहे हैं। नहीं, बिल्कुल प्रेशर के साथ साथ आप उस एक ऐसे नारे को जनता के घर घर में ले जाना चाह रहे हैं और ऐसा महसूस बिल्कुल इस नारे से है, कहीं ऐसा लगता है कि मैं कहीं छूट न जाऊं। हो सकता है कि अगली सरकार अखिलेश यादव जी की आ गई और मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाया तो ऐसा नहीं है कि मैं 300 यूनिट मुझे फ्री मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे। इस पर निश्चित तौर से चुनाव आयोग को सोचना चाहिए। घोषणा होना एक अलग बात है, लेकिन इस तरीके की घोषणाएं कि चुनाव के समय में आप अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, ये खुली रिश्वत इसको कह सकते हैं। आप घोषणा करते, कोई बात नहीं है, आपकी सरकार आएगी, देगी नहीं देगी अलग बात है, लेकिन यदि आप इस तरीके की व्यवस्थाएं कर रहे हैं तो मुझे लगता है साइकोलॉजिकल आप जनता को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं। और ऐसी योजनाओं पे अन्य पार्टियां हैं उनको भी चुनाव आयोग से शिकायत करनी चाहिए, स्वतः चुनाव आयोग को संज्ञान में लेना चाहिए। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि ऐसी योजनाएं जनता को आलसी बनाती हैं, जनता के बीच द्वेष भाव पैदा करती हैं और जनता को कमजोर करने का प्रयास करती हैं। और ऐसी घोषणाओं के माध्यम से क्या लग रहा है सुनील, डॉक्टर सुनील, लग रहा है आपको? मैं जैसे पोस्टर पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा फील हो रहा था
कि कुछ वैसा ही वादा है जैसा कि बिहार में आरजेडी की तरफ से किया गया था कि सरकार बनते ही पहली कलम से 10 लाख सरकारी नौकरी मिलेगी, है ना। लोग उस लालच में भी कई लोगों ने वोट किया उनको, लेकिन सरकार उनकी नहीं बन पाई। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी की तरफ से हर जगह फ्री वाली सियासत खूब होती है उनकी तरफ से, फ्री बिजली, फ्री पानी, सब कुछ फ्री 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 फ्री, और राज्य सरकार को भारी कर्ज, है ना, कर्ज की तरफ धकेलने का काम, ये तमाम तरह की चीज़ें होती रही जो आरोप लगते रहे उनके ऊपर। मुझे थोड़ा सा ये जानना है, जब इस तरह के अभियान चलाए जाएंगे तो क्या जनता के बीच में, एक तरह से जो बड़ी अच्छी बात आपने कही कि जनता के बीच में डिवीजन करने की कोशिश है चुनाव से पहले ही? नहीं, आप देखो, अभी 3 महीने पहले यूपीपीसीएल की एक रिपोर्ट आई और उसमें दिखाया गया कि 90,000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान इस बिजली विभाग उत्तर प्रदेश को है। 90,000 करोड़ रुपया होता है। जहां इस प्रदेश पे कितना कर्ज है यदि इसकी समीक्षा कर ली जाए, और उसके बावजूद भी 90,000 करोड़, और यदि आप फ्री देंगे तो कितना कर्ज होगा। और ये जनता को समझना पड़ेगा ना कि जो नेता घोषणा कर रहे हैं वो अपनी जेब से नहीं दे रहे, अपनी प्रॉपर्टी को सेल करके नहीं दे रहे, वो एक कान से पकड़ रहे हैं और दूसरे कान पे इस तरीके से घुमा के आपको दे रहे हैं। टैक्स वो आप पे ही लगना है, आप ही से लेना है और आप ही को देना है। मुझे लगता है फ्री वाली जो पॉलिटिक्स है, इस पर सुप्रीम कोर्ट से लेकर चुनाव आयोग तक को ध्यान देने की जरूरत है। अगर कोई फ्री में ऐलान कर रहा है तो उसे इसकी जमानत राशि पहले, है ना, जमा करनी होगी कि फ्री में अगर 300 यूनिट बिजली आप दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में तो कितने हजार करोड़ की जरूरत है, 50% भी जमा कर दो, है ना, पार्टी की तरफ जमा करवाने की ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन मैंने अभी एक थोड़ी देर पहले बात कही कि कोई भी राजनीतिक दल हो या चुनाव के समय पे तो घोषणा पत्र में कोई भी बातें वायदे रखता है और वो सरकार आने पर पूरा नहीं कर पाता है, तो मैं कह रहा हूं इसको सरकारी प्रपत्र माना जाए निश्चित तौर से। और कोई भी राजनीतिक दल हो यदि इसको पूरा नहीं कर पाता है तो कम से कम मैं फिर कह रहा हूं 10 साल का चुनाव लड़ने का बैन उस दल के खिलाफ होना चाहिए। और ऐसा कानून हम और आप नहीं बना सकते, ऐसा कानून यही राजनीतिक दल बनाएंगे, यही एक संदेश देने का प्रयास करेंगे कि निश्चित तौर से हम पे भरोसा कीजिए, और हम वायदे से नहीं मुकरते हैं तो हमारे ऊपर भी डंडा चलने का, चाबुक चलने का एक ऐसा संवैधानिक हथियार है जो हमें भी नहीं बख्शेगा। तो मुझे लगता है कि जनता भरोसा इन राजनीतिक दलों पर करेगी, और मुझे लगता है तब इस तरह की फ्री वाली जो लॉलीपॉप सियासत है ना वो खत्म भी हो जाएगी। बिल्कुल। चलिए, और भी कई मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। अरविंद विद्रोही जी इस वक्त हैं, राजनीतिक विश्लेषक। अरविंद जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है सर। जी धन्यवाद। आवाज आ रही है ना? ठीक है। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कपीश श्रीवास्तव जी इस वक्त जुड़ चुके हैं। कपीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अरविंद जी के पास आ रहा हूं। अरविंद जी, ये पोस्टर में लिखा हुआ है समाजवादी पार्टी की तरफ से कि नाम लिखाओ और 300 यूनिट फ्री बिजली पाओ। कुछ भी ऐसा नहीं कि कुछ अलग तरह की बात उसमें लिख दी गई है। सभी पार्टियां आजकल जनता को रिझाने के लिए, लुभाने के लिए, उसको अपने फेवर में करने के लिए किसी न किसी तरह के अभियान को चला रही है। मुझे थोड़ा ये समझना है कि क्या चुनाव आयोग ऐसे स्लोगन्स को, ऐसे वाक्य को, ऐसे पोस्टर पर किसी तरह का कोई एक्शन लेता है या नहीं लेता है? क्योंकि एक बारगी ऐसा लगता है कि कुछ प्रेशर है, कुछ रिश्वत देने की कोशिश है वोट लेने के लिए। क्या कहते हैं सर, क्या राय है आपकी इसमें? देखिए, चुनाव आयोग का तो जो तरीका है, मुझे तो लगता है चुनाव आयोग केवल वो काम करेगा जो राजनीतिक दलों की इच्छा होगी। चुनाव आयोग कोई वो काम नहीं करेगा जो लोकतंत्र की मजबूती के लिए, लोगों के लिए अच्छा होगा। अन्यथा चुनाव आयोग जो है धार्मिक आस्था के सवाल पर हमारा भी है, उस पर चुनाव टाल सकता है, लेकिन जनता के स्वास्थ्य के लिए चुनाव जो है की तारीखें नहीं बढ़ सकती है। अभी पंजाब में बढ़ाया गया 7 दिन का ही, लेकिन इसकी फिक्र नहीं है। तो अब चुनाव आयोग से भी ये उम्मीद मत करिए कि वो राजनीति की शुचिता स्थापित करने कोई काम करेगा। ये कदम या तो लोकतंत्र में लोक करेगा, लोक शक्ति करेगी, या तो राजनीतिक दलों में से कोई एक राजनीतिक दल आएगा जो कहेगा कि राहत और बख्शीश की राजनीति बंद होनी चाहिए, जो भगत सिंह ने कहा था। डॉक्टर लोहिया ने भी अगर आवाज उठाई थी कि मदद होनी चाहिए, तो वंचितों की कही थी, जो पिछड़ गए हैं उनकी कही थी, गरीब गुरबा की कही थी। ये नहीं कही थी कि आप चुनाव जीतने के लिए, राजनीति चमकाने के लिए रेवड़ियां बांटिए। श्रम का मोल स्थापित होना चाहिए, समाजवादी सिद्धांत है। और हमारे घर में भी बताया गया कि निखट्टू क्यों बैठे हो, कुछ काम करो। सही बात है। तो समाजवाद का
या संविधान में कहीं ये व्यवस्था नहीं है कि पूरे समाज को आप पंगु बना दीजिए। तो क्या काम हर विद्रोही साहब, काम हर व्यक्ति को रोजगार। विद्रोही साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का जो आधार है, जिन सिद्धांतों पर पार्टी बनी, उन सिद्धांतों से परे होकर अखिलेश यादव अपना काम कर रहे हैं इस वक्त? कोई मेल नहीं खाता लोहिया से, कोई मेल नहीं खाता समाजवाद से? नहीं, अखिलेश यादव जी बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं कि ये नई समाजवादी पार्टी है और समाजवादी और अम्बेडकरवादी मिल करके काम कर रहे हैं। अब अम्बेडकर जी की कौन सी विचारधारा इसको अलाउ करती है, या समाजवाद की विभिन्न धाराओं में से लोहियावाद, नरेंद्र देव जी का विवाद, या वैज्ञानिक समाजवाद जिसको पंडित नेहरू लेके चले, या लेनिन का मार्क्स कौन वो फॉलो कर रहे हैं, या नव समाजवाद की स्थापना। जैसे लोहिया ने समाजवाद की स्थापना की थी, संभवतः विभिन्न प्रयोगों से, विभिन्न प्रयासों से अखिलेश जी नव। अच्छा विद्रोही साहब, बहुत कम शब्दों में जरा एक मेरे सवाल का जवाब दें। जब ऐसे पोस्टर आप पढ़ते हैं सर, है ना, जाते होंगे दफ्तर जाते वक्त या फिर घर लौटते वक्त, सामने से, चूंकि उत्तर प्रदेश में इस वक्त चुनाव का माहौल है, जैसे ही आप देखते होंगे नाम लिखाओ 300 यूनिट फ्री बिजली पाओ, जल्दी आओ कहीं छूट ना जाओ, है ना, कुछ और इस तरह की चीजें लिखी हुई। कैसा अनुभव होता है सर? नहीं, ये अनुभव अच्छा नहीं होता। दरअसल समाजवादी पार्टी संघर्षों की पार्टी है और समाजवादी पार्टी में अभी भी ग्राउंड लेवल पर भारतीय जनता पार्टी से सशक्त लोग हैं। हाँ, आरएसएस की शक्ति जब भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी होती है तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पिछड़ जाती है। बाकी कोई ऐसा विपक्षी दल नहीं है जिसके पास संघर्षशील समर्पित कार्यकर्ता हो, जितना अखिलेश यादव के पास मुलायम सिंह के सौंपे हुए कार्यकर्ता है। लेकिन ये जो प्रयोग कभी मायावती के साथ, कभी कांग्रेस के साथ, जिस कांग्रेस ने समाजवादियों को पीटा, जिस बसपा ने समाजवादी नौजवानों को पीटा, सर फोड़े, पैरों तले लोगे गए, उसी बसपा से आप समझौता कर रहे हैं। ये समाजवादी संघर्ष के नौजवानों को पीड़ा देता है। हाँ, वो कह नहीं पाते, वो चुप्पी तोड़ नहीं पा रहे हैं। पार्टी के अंदर भी डॉक्टर लोहिया के सिद्धांत इंगित करो का फॉलो नहीं हो रहा है। ये बड़ी कमी समाजवादी के लोगों के अंदर है कि अखिलेश जी से इस चुनाव के बाद मिलके कहे कि रोक दीजिए, 5 साल का समय दीजिए, 5 साल हम लड़ करके अपने दम पर सरकार बना लेंगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बेहतर सर, बेहतर। मैं आता हूँ, कपिश जी इस वक्त जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी की। मैं काफ़ी अच्छा प्रवक्ता मानता हूं कपिश जी को, और बड़े सुलझे हुए, आप सवाल कैसा भी पूछें बड़े सुलझे अंदाज में उसका जवाब भी देते हैं। कपिश जी, एक बात बताएं, आप तो खैर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, नेता हैं, इस पोस्टर से बड़ा लगाव होता होगा आपको, बड़ा प्रेम होता होगा, आसपास जब जाते हुए देखते होंगे आप पोस्टर को, आपका सीना एकदम से 56 इंच चौड़ा हो जाता होगा कि 56 इंच का दावा करने वाले से ज़्यादा बेहतर काम आप लोग कर रहे हैं। ये तो काम करने वाली बात नहीं हुई, ये फ्री में सब कुछ देने वाला वादा जो है समाजवादी पार्टी के अंदर कहां से आ गया? एक किस तरह का सियासी कीड़ा आप लोगों को काट लिया? ये ठीक है क्या? गौरी शंकर भाई, बताइए सर, कोई दिक्कत नहीं, बताइए। गौरी शंकर भाई, आपसे एक निवेदन है कि समाजवादियों का जो सीना है वो 56 इंच वाला नहीं जी। हम लोग मानव हैं, हम लोग को मानव रहेंगे। चलिए ठीक है। और दूसरी बात हम ये कहते हैं कि वो कत्ल करते हैं और उन्हें कोई कुछ नहीं कहता, और हम आहें लेते हैं तो लोग कर देते हैं बदला। क्या प्रत्येक खाते में इलेक्शन के पहले कहा गया 15-15 लाख रुपए आ गए गौरी शंकर जी? क्या 150 स्मार्ट सिटी बन गई? क्या बनारस क्योटो बन गया? क्या उत्तर प्रदेश के अंदर प्रत्येक वर्ष में 70 लाख रोजगार और 5 लाख प्रतिवर्ष सरकारी नौकरियां मिल गई? और उत्तर प्रदेश के अंदर जो दल मनरेगा को कहता था कि मूर्खता का स्मारक है, उसी में कोविड काल के अंदर लोगों को रोजगार देने के बाद बताया कि हमने सबसे ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराया। तो प्रश्न चिन्ह इस बात पर खड़ा होता है। अब मैं आपके दूसरे पार्ट का जवाब देता हूं। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहा गया है कि भारत एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के साथ स्थापित है, न कि एक व्यावसायिक राज्य की अवधारणा है। और उसी कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के साथ ही आपने देखा, जब देश के अंदर हम स्वतंत्र हुए तो तमाम पब्लिक सेक्टर को बनाया गया था, और उसके साथ ही उसमें काम करने वालों को जो है पुरानी पेंशन भी मिलती थी ताकि उनकी बढ़ोतरी कट जाए, उनको चिकित्सा भत्ता और सुविधाएं भी मिलती थी। ये एक मानव होने के नाते मिलनी थी।
लेकिन ये सारी चीजें जो लोग संविधान पर भरोसा नहीं करते थे वो पब्लिक सेक्टर को खत्म करते और रोकते चले गए, और उन्होंने पुरानी पेंशन स्कीम भी खत्म कर दी जो वेलफेयर के काम आती। अच्छा कपिल जी एक कंफ्यूजन है नहीं, मैं आ रहा हूँ, आपके बात पे आ रहा हूँ। हाँ ठीक, बोलिए। और मैं ये कह रहा हूँ कि बोलिए, आज पूरा मौका है, अभी बीजेपी वाले आए नहीं है। नहीं, गौरी शंकर भाई, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत सुलझे पत्रकार, ईमानदार पत्रकार। थैंक यू सर। आपको ये चीज ऐसा नहीं है जो मैं महसूस किया वो कह रहा हूं। मैं एक चीज आपसे कह रहा हूं कि अगर देश हित में पब्लिक सेक्टर है तो पब्लिक सेक्टर को रौदा किसने, और हम ये कह रहे हैं कि देश में वेलफेयर के काम में अगर हम अपने गरीबों को 300 यूनिट बिजली फ्री दे दें, अपने किसानों को राहत देने का काम करें, उनके खेतों को सिंचाई मुफ्त कर दें अगर बिजली की व्यवस्था और पानी की व्यवस्था, तो इससे देश कहां डूब रहा है। अभी सुनील कौशिक जी ने कितनी अच्छी बात की। भाई डॉक्टर कौशिक एक रिसर्च किए हुए व्यक्ति हैं कि, और उन्होंने तमाम देश पर रिसर्च किए। मैं उनको समान प्रज्ञावान से कुछ ऊपर मानता हूं क्योंकि काफी रिसर्च वर्क करके बैठते हैं। जब आज उत्तर प्रदेश में 7.5 रुपए प्रति यूनिट बिजली है आवासीय, तो आज 90,000 करोड़ का घाटा बताया जाता है उस कंपनी का जो कंपनी दिल्ली में 2.5 रुपए और पंजाब में 3 रुपए पर यूनिट देती है। तो ये हमारे समझ से परे हो जाता है कि जो देश का संविधान है जिसकी आर्टिकल 14 ये कैसी समता और समानता है, क्या ये प्रदेशों के लिए लागू नहीं होता है? क्या हमारे उत्तर प्रदेश के नागरिक को दिल्ली और पंजाब की भांति प्रति यूनिट 2.5 रुपए 3 रुपए यूनिट बिजली नहीं मिलनी चाहिए? और अगर उनको मिल रही है तो डेफिसिट में नहीं है कंपनी, तो 7.5 रुपए पर यूनिट पाने वाली कपिल जी मैं आपको एक बात बोलता हूँ, मैं आपको एक बात कहता हूँ। हम लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि ये मुद्दा आपने बहुत बेहतर उठाया है। इस मुद्दे को आपने बेहतर तरीके से उठाया है, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ। लेकिन मुद्दे को उठाने के लिए क्या इस तरह के अभियान की ज़रूरत थी क्या? ऐसे ही कह देते कि चलिए मेरी सरकार आएगी तो बिजली पर हम कुछ काम करेंगे। 300 यूनिट फ्री बिजली देने का मतलब समझ रहे हैं सर? कहाँ से पैसा आएगा और किस तरह की रिसोर्सेज पर ये दावे किए जा रहे हैं, ये सवाल है दरअसल। गौरी शंकर भाई, बिना रोड मैप के समाजवादी पार्टी ना वादा करती है ना आगे बढ़ती, क्योंकि हमारी पार्टी की ये बात जनता के बीच में है, चाहे उसको अच्छे रूप में लीजिए चाहे उसको बुरे रूप में, कि हम लोग जो कहते हैं वो करने में विश्वास करते हैं और पूरी तसल्ली से कोशिश करते हैं कि पूरी हो जाए। 26,000 करोड़ रुपए प्रति ईयर आएगी और 36,000 करोड़ रुपए कोई कहता है तथाकथित कि हमने इतना किसानों का लोन माफ कर दिया। हाँ। तो जब उनके प्रवक्ताओं से पूछता हूं कि किस वर्ष का माफ किया था और किस फंड से दिया था, किस बजट से दिया था, तो बताते नहीं। अच्छा, क्या देखिए सुनिए कपिल जी, इसमें दिक्कत क्या है ना, मैं थोड़ा सुनील जी से मैं समझना चाह रहा हूं। सुनील जी देखिए, मैं तो बार बार मैं कह रहा हूं कि कपिश जी की पार्टी समाजवादी पार्टी की तरफ से जो मुद्दा उठाया गया उस मुद्दे में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। वाकई में बिजली बिल को लेकर लोग परेशान तो हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। खास करके अगर आम जनता की बात करें तो परेशानी तो है उन्हें, हम सब परेशान हैं। लेकिन बिजली को लेकर अगर कोई फ्री व्यवस्था कर दिया जाए, देखिए जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता कौन मुझे फ्री दे रहा है, कहाँ से बिजली मुझे कम पड़ रहा है, लेकिन इस फ्री व्यवस्था में उत्तर प्रदेश का कितना नुकसान है? क्या ये संभव है इतनी बड़ी आबादी को 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा? क्या समाजवादी पार्टी इस वादे को, अगर सरकार बनती है समाजवादी पार्टी की, तो क्या सरकार बनने के साथ इस वादे को अमली जामा पहना पाएगी? इतना आसान होगा समाजवादी पार्टी के लिए? डॉक्टर सुनील जरा बताइए। नहीं गौरी शंकर जी, संभव तो सब कुछ है। हाँ, ऐसा असंभव कोई चीज नहीं है। दिल्ली सरकार भी दे रही है ना, और दिल्ली सरकार ने कैसे बजट की व्यवस्था की, ये सरकार की मानसिकता पर तय होता है कि तमाम ऐसे खर्चे सरकार के खाते में होते हैं जहां रोके जा सकते हैं। तमाम ऐसी फालतू योजनाएं हैं जिनको रोका जा सकता है। व्यवस्था करने की बात है कि ऐसे कौन से स्रोत हैं जहां से पैसा निकाला जाए। पैसा तो जनता को देना है। सरकार के पास कोई, किसी स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई नोट छापने की मशीन तो है नहीं है, रात को छाप देगी सुबह बांट देगी। व्यवस्था तो वही करनी है, जितना आएगा टैक्स के रूप में उतना ही देना पड़ेगा, लेकिन उसको किस तरीके से व्यवस्थित करेंगे। अब जैसे भारत सरकार कहती है कि हमने तमाम योजनाएं आधार कार्ड से लिंक कर दी, लगभग 2,90,000 करोड़ के आसपास का पैसा बचा। ठीक है, तो वो 3 लाख करोड़ के आसपास का पैसा बचा
अब वो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जो पैसा बचा वो किस तरीके से अन्य योजनाओं में उसका इस्तेमाल कैसे करें, इस्तेमाल किया जाए। तमाम ऐसी जैसे कबीर जी ने ये कहा कि किसानों का ऋण माफ हो गया, कोई अलग से बजट में व्यवस्था थी क्या, कोई नई योजनाएं थी क्या? लेकिन सरकार ने कहा किया तो उस बजट की व्यवस्था की। तो ये सरकार के मुखिया पे डिपेंड करेगा कि जो वायदा वो जनता के बीच कर रहे हैं उसको किस तरीके से लागू किया जाए। बिल्कुल। और लगभग ऐसा नहीं है जैसे अभी 90,000 करोड़ का नुकसान है इस समय, अब इनकी योजना जब आएगी तो मुझे लगता है कि 20 से 2200 करोड़ के आसपास का पर मंथ का खर्चा बढ़ेगा, जितने भी कनेक्शन उनके हिसाब से जो लेखा जोखा है। कैसे मैनेज करेंगे लोग? अब उसके हिसाब से ये 5 साल की भी हम बात कर ले जाएं तो लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास का इनको रुपया चाहिए इस योजना को लागू करने के लिए, और 90,000 करोड़ पे नुकसान में है, तो आप माने 2 लाख करोड़ की आवश्यकता पड़ेगी अगले 5 साल में। इसको पटाएंगे पैसे को और दूसरे को किस तरीके से मैनेज करेंगे, तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनेगी। मुझे पता नहीं, मुझे जो समाजवादी पार्टी की तरफ जो ऐलान किया गया है इस चीज़ को मैं बिहार चुनाव से मैं जोड़ करके देखना चाहूँगा। विद्रोही जी के पास जाना चाहूँगा। विद्रोही साहब, जब तेजस्वी यादव की तरफ से कहा गया था बिहार में कि मेरी सरकार बनते ही पहली कलम से 10 लाख सरकारी नौकरी दूंगा, सरकार नहीं बनी, चूँकि है ना इतना बड़ा जो वादा किया गया था इस पर बहुत लोगों ने वोट भी किया, तभी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी भी वहाँ पर। वाकई मुद्दा बहुत ही बड़ा था। मैं उसी लिहाज से कह रहा हूं कि अखिलेश यादव का ही मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे से लोग जुड़ेंगे भी, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है विद्रोही साहब, मैं सवाल आता हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद, मैं एक छोटे से ब्रेक के बाद सवाल पूछूंगा आपसे, तुरंत आते हैं। चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है। हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि अखिलेश यादव फ्री की सियासत जो कर रहे हैं, मुद्दा तो उनका बहुत बेहतरीन मुद्दा है, आम आदमी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, लेकिन क्या बाकी पार्टियां बिजली की व्यवस्था पर क्या चुप है, क्या खामोश है, क्या उसकी तरफ से कोई काम नहीं किया गया? इसका जवाब है कि सभी पार्टियां कुछ ना कुछ कर रही हैं। यहाँ तक कि बीजेपी ने बहुत सारा काम किया है, बिजली बिल को किस तरह से आधा किया गया है, तमाम ऐसी चीज़ें हैं। इसके बावजूद ये 300 यूनिट फ्री बिजली का जो मुद्दा है समाजवादी पार्टी की तरफ से कितना चल पाएगा, और नहीं चल पाया तो किसके ऊपर पड़ेगा? चलिए चलते हैं अरविंद विद्रोही जी के पास। अरविंद विद्रोही जी, एक बात बताएं सर, आप तेजस्वी यादव की तरफ से कहा गया बिहार में कि पहली कलम से 10 लाख नौकरी दूंगा, सरकार बनी नहीं, और उसके बाद जनता एक अलग माइंडसेट में चला गया था। बिहार की जनता को लगा कि ठीक है तेजस्वी यादव नहीं दिए तो नीतीश कुमार अब देंगे। बताइए सर, कुछ ऐसा तो नहीं होने वाला है उत्तर प्रदेश में? देखिए, उत्तर प्रदेश में ये नहीं होगा। हाँ, सरकार अगर बनती है तो अखिलेश जी को ये अपनी जो है उसकी व्यवस्था उसको करने का दबाव रहेगा, उनको करना चाहिए, क्योंकि रोड मैप बना है, जैसे कबीर जी बना रहे हैं तो उसको फॉलो करेंगे। लेकिन किसी और की सरकार बनती है तो इस बात का दबाव उत्तर प्रदेश में नहीं रहेगा। उत्तर प्रदेश के लोग सारी चीजों को समझते हैं। हाँ। विकास एक सतत प्रक्रिया है, और आज हम बिजली की बात कर रहे हैं तो पता नहीं कैसे अखिलेश जी इस बात को नहीं कह पा रहे, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। बिजली की व्यवस्था में उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा सुधार जो शुरू हुआ वो मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्री रहते हुए शुरू हुआ। और यही नहीं, जो सोशलिस्ट मूवमेंट की व्यवस्था है, सिंचाई मुफ्त, सुरक्षा, अब पढ़ाई, स्वास्थ्य पर जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर जिला अस्पताल तक स्वास्थ्य, शिक्षा सस्ता मिले, शिक्षा। लेकिन जो बिजली की बात है, बिजली का जो आर्थिक रूप से संपन्न लोग हैं, कस्बों में रह रहे हैं, शहर में रह रहे हैं, उनको अगर हम 300 यूनिट दे रहे हैं तो दिल्ली की आबादी कितनी है और उत्तर प्रदेश की आबादी कितनी है, इसका भी ध्यान सबको सारे कैलकुलेशन में रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, घोषणा पत्र की बात होनी चाहिए। 12 में हमारी सरकार समाजवादी पार्टी की जब बनी अखिलेश जी के नेतृत्व में, तो उसमें कुछ प्रमुख घोषणाएं नहीं कर पाए, जिसका आज अफसोस होता है। वो होना चाहिए था। क्या था? आप कार्यकर्ताओं पर आपने कहा था कि बसपा और पिछले शासनकाल में जो कार्यकर्ताओं मुकदमे वो वापस लेंगे, नहीं ले पाए। किसानों की अधिग्रहित भूमि जिसका उन्होंने मुआवजा नहीं लिया, काम नहीं शुरू हुआ, वो वापस राजस्व अपने को वो नहीं हो पाया। तो ये सवाल ऐसे होते हैं जो आपको वोट दिया वर्ग रहता है, या ये सवाल, इसी तरह के सवाल स्मार्ट सिटी पर भाजपा से हम लोग करते थे और करते हैं। नदियां साफ करने पर हम लोगों ने शुरू से कहा कि साफ होनी चाहिए। तो समाजवादी पार्टी की सरकार में केवल मतलब महानगर को गोमती
गोमती नदी रिवर फ्रंट, क्यों नहीं गंगा, यमुना, कल्याणी सब साफ होने पर ध्यान होगा? चूक सरकार रहते हुए जब होती है तो विपक्ष को मौका मिल जाता और भारतीय जनता पार्टी मौका का फायदा उठाने पर, चौका मारने पर सिद्धस्त है। हाँ, मतलब ये बात उत्तर प्रदेश में समझ में आनी चाहिए विपक्ष। हाँ, मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा था विद्रोही जी कि कपिश जी जो दावे कर रहे हैं, कम से कम तर्क देने वाले। कपिश जी से एक सवाल है मेरा छोटा। तब मैं आऊंगा, थोड़ी देर के बाद में आता हूँ, यह पूछ लीजिए सवाल। कपिश जी, एक बड़ा चर्चा हो रही है जब समाजवादी पार्टी के नेताओं से बात होती है कि ये नई समाजवादी पार्टी या पुरानी समाजवादी पार्टी है, तो आपके नेता कहते हैं कि नहीं ये नई समाजवादी पार्टी है। तो मैं समझ नहीं पा रहा कि दोनों पार्टी में अंतर क्या है। कपिश जी, दोनों पार्टियों में अंतर यह है कि आज हम 2022 में जी रहे हैं, ना कि 1947 में जी रहे हैं। बहुत भारी अंतर होता है भाई। एक पिता और पुत्र में क्या अंतर होता है? एक पीढ़ी का ही तो अंतर होता है ना। हेरिडेटरी गुण सारे वही होते हैं, सब कुछ वही होता है, लेकिन जब बच्चा नया पैदा होता है तो आगे चल के जब किशोर होता है, फिर बड़ा होता है, तो उसके कंधों पे जिम्मेदारी होती है। हमने बहुत बड़ी चीजें सेट की और इसलिए किया कि नई हवा है, नई सपा है और बुजुर्गों का आशीर्वाद और युवाओं का साथ। अगर आप इसमें देखें तो कितने विश्व कल्याण की भावना भरी हुई है, आप स्वयं देख सकते हैं। और मैं सबसे मूलभूत चीजों पे केंद्रित करना। नहीं कपिल जी, ये सब आपने घुमा दिया, बड़ा लेक्चर दे दिया आपने। मैं थोड़ा सा कम शब्दों में चाहता हूं कि नई सपा और पुरानी सपा में अंतर क्या है। लेक्चर नहीं देता हूं, मैं बताऊं सर, कपिल जी मैं बताऊं, सुनिए सर, सुनिए ना, मैं बताता हूं सर, सुनिए तो सर। मुलायम सिंह यादव के वक्त में है ना, पहलवानों की खूब चर्चा होती थी। अब अखिलेश यादव हैं तो अखिलेश यादव मॉडर्न स्टाइल वाले है ना, इंग्लिश गाना सुनते हैं। हम लोग को पता है कि इंग्लिश गाना सुनते हैं, बड़ा पसंद है उनको इंग्लिश गाना सुनना। तो आजकल के माइंडसेट के हिसाब से हैं, तो ठीक है, बदलाव में क्या दिक्कत है सर? कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए कहते हैं, देखिए कम्युनिकेशन गैप नहीं, पीढ़ी और सरकार को एक तारतम्य में होना चाहिए। तो इस प्रदेश का युवा इस बात से डेवलपमेंट के नाम पे जो हमारी सरकार ने 2012 से 2017 में डेवलप किया था और एक नई व्यवस्था देगा, ये जन मानस में चर्चा थी और वो 5 साल इस प्रदेश की जनता ने दिए। और जो उनकी यात्रा थी, बड़ा लाखों की संख्या में लोग उपस्थित हुए और जब युवा से हम पूछते थे तो लगता था कि नहीं साहब, अब नए युवा की बात होगी, लेकिन आसान देखिए अब क्या है रोजगार की बात होगी। अब देखिए उत्तर प्रदेश में 5 साल उत्तर प्रदेश में क्या है, पूरा मैं कर लूं। 5 साल सरकार चलाने के बाद अंत में इस प्रदेश का मुख्यमंत्री किसी मंच पर रो देता है और कहता है कि मुझे सरकार चलाने नहीं दी। कुछ ऐसे लोग थे जहां मुझको खुल के निर्णय नहीं लेने दिए, चाहे चीफ सेक्रेटरी की पोस्टिंग को लेकर के हो, चाहे तमाम मंत्रियों को। अच्छा डॉक्टर सुनील, बात पूरी कर लीजिए, तुरंत बात कर लीजिए। तो मुझे ये लगता है मैं बीजेपी की प्रवक्ता के पास समाजवादी पार्टी इस परिप्रेक्ष्य में कहना चाहती है, क्योंकि वो बहुत किरकिरी हुई थी और वो वीडियो आज भी लाखों करोड़ों की संख्या में वायरल है। और जो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी को बड़ा अपना आइकॉन मानते थे, उनको भी बड़ा दुख हुआ था कि जब वो बात आई मंच पे, तो तमाम युवाओं से बात की थी तो उन्होंने कहा ऐसा तो लगता नहीं था, महसूस भी नहीं करते थे, पर ऐसा भी हो सकता है क्या कि एक मुख्यमंत्री को भी काम नहीं करने दिया जाए? तो क्या मैं उस परिप्रेक्ष्य में समझना चाह रहा हूं, क्या वो ये समाजवादी पार्टी कहना चाह रही है कि वो वाली समाजवादी पार्टी नहीं है, अब नई समाजवादी पार्टी है। और जैसे अभी परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो एक पत्रकार ने पूछा रामगोपाल जी कहां हैं, आजकल दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो अखिलेश जी का था कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सारी चीजें जो कुछ चेहरे उनके साथ हुआ करते थे, आज की स्थिति में मैं 2-3 महीने से देख रहा हूं, मैं एक भी चेहरा उनके इर्द गिर्द नहीं है। हाँ, मैं आता हूं। देखिए क्या ये सब ऐसे सवाल हैं जो मुझे लगता है कपिश जी इसका जवाब शायद ना दे पाएंगे। नहीं, कपिश जी देंगे, खुल के देंगे। शिवपाल यादव कहाँ है, क्या कर रहे हैं? मैं कंचन द्विवेदी जी के पास आ रहा हूँ। कंचन द्विवेदी जी बहुत बहुत आपका स्वागत है। बहुत देरी से आप लोग आए। बीजेपी के प्रवक्ता है ना, बीजेपी दावे कर रही है कि 350 से अधिक सीटें जीतेंगे और डिबेट में आधा घंटा लेट आ जाते हैं कंचन जी, कोई बात नहीं। मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। देखिए ये जो आगाज कल से होने वाला है समाजवादी पार्टी का कि नाम लिखाओ 300 यूनिट फ्री बिजली पाओ, बीजेपी को कोई दिक्कत है क्या इससे? आम आदमी को तो फायदा ही है ना इससे, इस अभियान से।
अच्छा काम अरे अखिलेश एकदम फायदा है, बोलिए। लेकिन गौरी शंकर जी हाँ। वही है ना कि लेकिन लग जाता है कि जब इन्होंने अपनी सरकार में केवल 4 शहरों को बिजली दे पाई थी और पूरा उत्तर प्रदेश अंधेरे में पड़ा था, तो जो लोग वादा खिलाफी वाले लोग हैं तो इनका क्या, ये तो कुछ भी बोलेंगे अखिलेश जी, जैसा कि अभी नए बात हो रही थी, जो अपने पिताजी को धक्का मार देते हैं स्टेज पर, चाचा जी किनारे कर दिए जाते हैं, अब कोई दिख नहीं रहा है उनके साथ, तो 20 साल का जो पिता और बेटे के बीच में फासला होता है वो तो मुझे लगता है कि बहुत लंबा वाला फासला हो गया है। और एक बात मैं बताऊं कि इनकी वादे की लिस्ट तो बड़ी लंबी है गौरी शंकर जी। इन्होंने जब ये सरकार में नहीं थे, पिछली वाली सरकार की बात कर रही हूँ मैं, जब नहीं थे तब इन्होंने युवाओं के लिए वादा किया था 25 से 40 के बीच में जो भी युवा होंगे हम उनको 1000 रुपए माह हमें भत्ता देंगे। सरकार में आ गए, सरकार में आए, इसके बाद आपने दिया क्या? वहां पर गिनती हुई थी 63 लाख युवाओं की, लेकिन मिला क्या? केवल 10 लाख लोगों को। इसके बाद आप अभी ये जो 300 यूनिट की बात कर रहे हैं, तो जो बिजली पूरे उत्तर प्रदेश को अंधेरे में डाल सकता है वो क्या देंगे? अब क्या कर सकते हैं? चौथी बात मैं बताऊं आपको गौरी शंकर जी, किसानों के लिए बात करते हैं। अभी मैंने सुना हमारे कपीस जी को, तो आप बात करें किसानों की, तो ये जो 23 रुपए के किसानों का मुआवजा देने वाले लोग हैं, बड़ी मुश्किल से वो भी जब 500 किसान मर जाते हैं, इसके बाद केवल 23 रुपए का मुआवजा मिलता है, तो ये क्या देंगे? ये पहले बस केवल वही बात है ना, चुनावी जो लॉलीपॉप है ना, ये अखिलेश जी दे रहे हैं। कंचन जी, अब समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हम लोग नई समाजवादी पार्टी के लोग अब हैं, हमारा अवतरण हुआ है, नए अवतार के साथ लोगों के बीच में आ रहे हैं, तो आपके सारे जो दावे आप कंचन जी कर रही हैं, जो तोहमत लगा रही हैं समाजवादी पार्टी के ऊपर, उससे वो पल्ला झाड़ रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, देखिएगा इस पर सब कुछ वैसा ही होगा जैसा हम लोग वादा कर रहे हैं। बिल्कुल वैसा ही होगा, मैं उस पर मोहर लगा देती हूँ। बिल्कुल वैसा ही होगा जो मुलायम सिंह जी की सरकार में हुआ करता था, बिल्कुल वैसा ही। देख लीजिए ना, आपको सबूत मिल रहा है, नासिर हसन साहब का सबूत ले लीजिए ना, बिल्कुल वैसे ही गुंडागर्दी वाला सिस्टम नहीं, हो रहा है। इनका काउंटर करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि बाकी काउंटर जो है वो चुनाव आयोग कर रहा है। इनके नंद किशोर गुर्जर पे उसने घर में दंगे भड़काने के जो है नोटिस इशू किया है, और संगीत सोम पे किया, जो दंगाबाज है, 60 लोगों के कत्ल का हत्यारा है, और इनका जो गृह राज्य मंत्री है 4 किसानों का हत्यारा है, उसको ये अपने गलबैया करके चलते हैं। एमजे अकबर जो 35 महिला पत्रकारों का बलात्कार किया, उसके ऊपर एक एफआईआर नहीं करते हैं। कपिश जी बोल रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। मैं वही सुन रही हूँ कि ये कैसी बात कर रहे हैं, कौन हत्यारा है भाई? जो हत्यारा है वो जेल में है, हमारे यहाँ किसी को रखा नहीं जाता। सपा नहीं है, हम लोग सपा नहीं है, सपा नहीं है, तो मुख्तार अंसारी से लेकर रफीक अंसारी तक होता है, ये सब सिस्टम नहीं है यहाँ पर। जो गुनहगार है वो जेल में है, और जो गुनाह नहीं किया है उसको सजा नहीं मिलेगी, ये जान लीजिए। ये आपकी तरह फर्जी वाले काम नहीं होते हैं यहाँ पे। ना तो झूठ बोलते हैं, ना झूठ सुनते हैं, ना आपके जैसे लोगों को हमारी पार्टी में रखा जाता है, ये जान लीजिए। खुद को कल्याण किया, भले नासिर हसन जैसे लोग नहीं है हमारी पार्टी में, ये समझ लीजिए। पहले जाइए उनको जेल से छुड़वा लीजिए जा करके, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाए। बेचारे बड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी, उनको नींद नहीं आ रही होगी ढंग से, क्योंकि उनका तो मामला ही वही था ना, हिंदुओं को जो भगाएगा वो अखिलेश जी से टिकट पाएगा। तो भाई सब हीरो आपके लिस्ट में यही थे, नासिर हसन हीरो आपके, हसन अंसारी है, रफीक अंसारी है, क्या है जो यूपी के माफिया माने जाते हैं, ये सब आपकी हीरो लिस्ट में शामिल है। भाई क्या आपसे बदला क्या है? कंचन द्विवेदी जी आप बताएं, 302 का कौन मुलजिम है? 307 मुझे बताइए ना कि नासिर हसन कितने मुझे में कितने केस लगे हुए हैं इनके ऊपर? मैं बता दूं, ये जो हासिल न्यूशन हत्या के कांड से लेके गैंगस्टर लगा हुआ है इनके पास, 23 केस लगे हुए हैं इनके पास, इनके 23 केस लगे हुए हैं, इसको क्या कहेंगे? ऐसी लिस्ट आपको जानबूझकर तैयार की है, बिल्कुल जानबूझकर तैयार की है, क्योंकि भाई आपको आगे दंगे करवाने हैं, ये तो आपकी लिस्ट बता रही है कि वो 302 हमारे यहाँ पर एक थोड़ा सा रुकिएगा सर, कपिल जी आप भी थोड़ा सा रुकिए, कंचन जी आप दोनों रुकिए, मैं विद्रोही जी के पास आ रहा हूँ। विद्रोही जी एक बात बताएं, क्या कोई भी किसी भी पार्टी की सरकार हो, चाहे बसपा की हो, समाजवादी पार्टी की हो, बीजेपी की हो, ऐसा नहीं लगता सर, एक एक पत्रकार का एक नजरिया मैं जानना चाहता हूं, मुझे ऐसा कभी कोई फील होता है सर
मुझे अनुभव होता, महसूस होता है कि चुनाव से ठीक पहले तमाम पार्टियां अपने तमाम पाप को धोने की कोशिश में लग जाती है। ऐसा लगता है कि मेरे जैसा पाक साफ तो कोई है ही नहीं। मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, ऐसा अनुभव होता है सर आपको? नहीं, अब तो दूसरा अनुभव होने लगा ना गौरीशंकर जी, ध्यान दीजिए। पहले होता था, लोग कहते थे नहीं नहीं मेरे साथ वाला जो है वो अपराधी नहीं है, वो जनसंघर्ष के मुद्दों उसके ऊपर लगे हैं। अब तो ये हो रहा है कि भाई मेरा वाला तो है ही, तुम्हारा वाला भी तो है। मेरे वाले पर 23 लगा है, तुम्हारे वाले पर 20 लगा है, मेरे पर कम लगा है, तुम्हारे पर ज्यादा लगा है। दरअसल जब तक आईपीसी में ये नहीं तय होगा, हम नहीं समझेंगे कि जनसंघर्ष के लिए कौन सी धारा पुलिस ने लगाई है जनता की मांग पर, और क्रिमिनल एक्ट, हत्या, बलात्कार, साजिश और हत्या में फंसाए जाना। इसीलिए तो जनप्रतिनिधि जो चुना जाता है, इसका मतलब वो कानून की नजर में उस समय बरी है। अगर कानून उसको सजा दे सकता है तो वो फिर चुनाव आयोग उसको चुनाव नहीं लड़ने देगा। आरोपी और सजा याफ्ता में अंतर है। तो ये इतना परफेक्ट तो लोकतंत्र हो, अभी तो हम लोग रेवड़ी में वोट बांट देंगे। पत्रकारों पर भी तो लगातार आरोप लगता है राजनीतिक दलों पर, आप विज्ञापन पर बढ़ जाते हो। मैं तो कपिल जी आते हैं तो गाली वाली नहीं पड़ती है मुझे, है ना। कपिल जी पढ़े लिखे हैं और मतलब वेल मैनर्ड है, तो गाली वाली में नहीं सुनता, लेकिन तो ज्यादातर लोग मुझे गाली देके चले जाते हैं। आप ये कह रहे हो कि समाजवादी पार्टी के दूसरे प्रवक्ता हैं, जबकि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। जबकि मैं कोई भी गलत सवाल नहीं करता। मैं कंचन द्विवेदी से कोई आसान सवाल तो नहीं पूछ रहा, या फिर कपिल जी से भी कोई आसान सवाल तो नहीं पूछ रहा। मैं तो वही पूछ रहा हूँ कि भाई साहब इस तरह के अभियान की जरूरत क्या पड़ गई। और मैं साथ में भी कह रहा हूँ, मैं आप ही सवाल कर रहा हूँ। कपिल जी ये कह रहे हैं मनी मन में, गौरीशंकर जी आप बदल गए, हमारी सरकार आ रही है इसलिए। पहले तो समाजवादी पार्टी को बड़े तीखे सवाल किए हैं कपिल जी। नहीं, आज भी तीखा सवाल किया, ऐसा नहीं है। नहीं सुनील जी, आज भी तीखा सवाल किया है। और सरकार किसकी बनेगी तो मुझे नहीं पता है। नहीं, मैं गौरीशंकर जी और इंडिया वॉइस को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने एक जनता से जुड़ा हुआ मुद्दे पे डिबेट कराया है कि 300 बिजली यूनिट हम फ्री करने जा रहे हैं और हम किसानों की सिंचाई की बिजली मुक्त करने जा रहे हैं। ये सीधे सीधे जनता को जो लाभ सरकार में मिलेगा। थे तो क्यों नहीं की थी? केवल चार ही शहर दे पाएंगे सर आप अभी भी? आप बताइए, मैं तो जनता से जुड़ा हुआ चीज कह रहा हूँ गौरीशंकर भाई। मैं कह रहे हैं ना, कहने और करने में बहुत फर्क होता है। 300 बिजली यूनिट हम फ्री देंगे। अच्छा कंचन, एक बात बताएं। कंचन जी ने अपनी 2 महीने के लिए जो है बिजली आधा क्यों कर दिया, इन्होंने हाथ क्यों किया, इसका जवाब दीजिए। हमेशा जनता से जुड़े हुए मुद्दे ही उठाए हैं, लेकिन अब पार्टियां ये तय कर लेती है कि हमें सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अभी आज का मुद्दा आपको सूट कर रहा है तो लग रहा है कि नहीं सही मुद्दा उठाया है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। न्यूज चैनल ऐसा नहीं है। हम लोग उसी मुद्दे को उठाते हैं, उसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं होता है ना। चुनाव में कौन पार्टी जीतेगी कौन हारेगी कोई लेना देना नहीं है हम लोग को। कौन पार्टी आगे निकल रही है, हम लोग को लगता है कि 300 फ्री यूनिट है ना बिजली देने का जो वादा आप लोग किए हैं, क्या संभव है? विद्रोही जो कह रहे हैं कि हाँ संभव हो सकता है, अगर इन लोग की सरकार आ जाएगी तो संभव है, नहीं सरकार आती है तो बिल्कुल असंभव है। बाकी सभी सरकार इस पर काम कर रही है। मैं डॉक्टर सुनील से बात जानना चाहता हूँ, इसके बावजूद सर बताइए, थोड़ा सा पूरी दुनिया की बात कीजिए। पूरी दुनिया के हिसाब से उत्तर प्रदेश को थोड़ा कंपेयर करते हैं। ये फ्री वाला जो मामला है, मैं फ्री वाले मामले से बड़ा आपत्ति एक्चुअली हमेशा दर्ज कराता रहा हूँ, चाहे वो आम आदमी पार्टी की तरफ से हो या बीजेपी की तरफ से हो, समाजवादी पार्टी, बसपा। ये फ्री वाली जो पॉलिटिक्स होती है कि फ्री में सब कुछ ले लो, इससे पूरी दुनिया के साथ अगर कंपेयर करें तो कितना बड़ा एक तरह से है ना पॉलिटिकली कितना बड़ा नुकसान हुआ है कई देशों को, या फिर भारत के हिसाब से बात करें तो कई राजनीतिक पार्टियों को। नहीं बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ। और ये सिर्फ मुझे भी आपत्ति है कि इस तरीके के फ्री देने के जो वायदे किए जाते हैं, तमाम पार्टियां स्कूटी देने की बात कर रही हैं, मोबाइल अभी सरकार ने दिए हैं, लैपटॉप अगले सरकार ने दिए थे, बिल्कुल इसका विरोध होना चाहिए। और मुझे लगता है कि यदि आप देश की जनता को मजबूत करना चाहते हैं, सशक्त बनाना चाहते हैं, तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं, तमाम ऐसे रास्ते हैं जिनको आप मजबूत कर सकते हैं। आप फ्री एजुकेशन दीजिए ना, आपको प्राइवेटेशन वाली जो एजुकेशन उसको खत्म कर दीजिए, कोई नहीं सोचता उसके बारे में। आप स्वास्थ्य की बात, आप फ्री स्वास्थ्य की बात कीजिए ना, कि हर व्यक्ति को, हम चाहे कोई बड़ा हो या छोटा हो, जैसे दिल्ली में है, कोई भी व्यक्ति आप जाकर के स्वास्थ्य सेवाएं ले सकता है। इस पे आप बात कीजिए ना। और मैंने अभी शुरू में कहा था कि मद्रास हाईकोर्ट का मैंने कहा था, निश्चित तौर से मैं इस बात से सहमत हूं कि ऐसे फ्री बांटने वाली योजनाओं से जनता आलसी होती है।
और मैं कह सकता हूं कि अपराध भी इससे बढ़ता है। बिल्कुल। मैं अपने गांव की कर रहा हूं कि एक परिवार था, मुस्लिम परिवार है, उनके 19 बच्चे हो गए। और जब मैं अचानक गया तो ऐसी चर्चा होने लगी, तो वहां मैंने तो मजाक समझा कि ऐसा हो नहीं सकता है। फिर उनका दावा किया तो मैंने उनको बुलाया, मैंने कि जरा मैं भी दर्शन करना चाह रहा हूं ऐसे व्यक्ति से कि 19 बच्चे कैसे हो गए। तो जब उनको मैंने बुलवाया तो बड़ा हंस के उन्होंने बात की, है तो सब ईश्वर अल्लाह की देन है। तो हमने कहा तुम कैसे परिवार चला पाते हो? बोले सरकार किसके लिए है, सब फ्री मिल रहा है, मुझे गेहूं फ्री मिल रहा है, चावल फ्री मिल रहा है, ये फ्री मिल रहा है, वो फ्री मिल रहा है। तो आप ये बताइए, जब ये व्यवस्थाएं चली जाएंगी लोगों की नजर में तो क्या करेगा व्यक्ति बैठ करके? नहीं, एक बात से तो मैं सहमत हूं डॉक्टर ये साहब। राजनीतिक दल केवल सत्ता में आने के एक बात से लिए, मैं सहमत हूं, एक बात से केवल सहमत हूं। सत्ता में आने के लिए अगर आप सरकार को या लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये सब बंद होना चाहिए। अगर हर आप देने के लिए तमाम चीजें हैं, ऐसा दीजिए कि जनता सशक्त बने, जनता को लगे कि हाँ ये मेरा अधिकार है, और सरकार ने उसको दिया। लेकिन ये लगा फ्री। अच्छा चलिए मैं कंचन से एक सवाल, कंचन द्विवेदी जी, अब फ्री वाला दुकान तो खुल गया समाजवादी पार्टी का। अब बीजेपी सोच रही होगी ना कि ये बड़ा अलग तरह का अभियान समाजवादी पार्टी ने चला दिया। ये देखिए, मैं बहुत गंभीर सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, इसको बिल्कुल गंभीरता से जवाब दीजिए। समाजवादी पार्टी की इस अभियान से बीजेपी को झटका लग सकता है कंचन? आप इस चीज़ को गंभीरता से इसका जवाब दीजिए। कैसे, क्या काट है बीजेपी के पास, क्या बोलिएगा जाकर जनता के बीच में? क्योंकि बिजली को लेकर जनता परेशान तो थी, अभी कुछ दिनों से आप लोग की तरफ से थोड़ी सी है ना, थोड़ी सी सुविधा मिली है, या कह सकते हैं थोड़ी सी छूट है, लेकिन अभी भी बड़े बड़े सोसाइटी में रहने वाले तो अभी भी परेशान हैं। हाँ, घोषणा हुई है, कितनी छूट होगी, क्या होगी, अभी बिल नहीं आ रहा है शायद, अभी बिल नहीं आ रहे हैं 3-4 महीने से। बताइए कंचन जी। गौरी शंकर जी, हम लोग फ्री नहीं दे रहे हैं, बिजली फ्री करने का कोई मतलब नहीं है, तो लॉलीपॉप है जो कि ये वो कह रहे हैं जो हम लोग पहले से दे रहे हैं, हम लोग बिजली दे रहे हैं। ये लोग तो कभी देते ही नहीं थे जब इनकी सरकार थी। केवल 4 जिलों, मैं बार बार कोट कर रही हूँ, 4 जिलों में ही बिजली जाती थी, और अब ये फिर से लॉलीपॉप दे रहे हैं। पहले क्यों नहीं दे पाए बिजली, पहले क्यों नहीं? हम तो दे रहे हैं ना, हम तो देखिए, मैं बोल रही हूँ, आप क्यों बोल रहे हैं? आप इतने वरिष्ठ होकर के भी ऐसी बात कर रहे हैं। कपिल जी, फिर मैं चढ़ करके आपके ऊपर बोलूंगी, कोई मतलब होगा? मैं भी ऐसे आप ही की तरह बोलूंगी, मैं भी बोलूंगी फिर ऐसे आप ही, मुझे बोल लेने दीजिए। ठीक है, बोलिए, मैं भी बोल रही हूँ। तो इन्होंने क्यों बिजली नहीं दे पाई? केवल 4 जिलों में बिजली क्यों मिली? इनसे सवाल पूछे। ये क्या लॉलीपॉप पकड़ा रहे हैं? वही बेरोजगार रोजगार के जैसे इन्होंने पहले सरकार में बोला था, और केवल 11 लाख रुपए 11 लाख लोगों को दिया गया, वो भी एक बार दिया गया। इनसे सवाल पूछे। दूसरी बात, जो पहले आपने किसानों के लिए मुआवजा देने की बात कही थी, क्यों नहीं किया? जो पहले आपको किसानों का भुगतान करना था गन्ने का, क्यों रोते रहे किसान? सवाल पूछिए, इनसे जवाब चाहिए हमको। कपिल जी जवाब दे, बहुत वरिष्ठ है, बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, और बिल्कुल भी चुप नहीं रहते हैं, हमें जवाब चाहिए इनसे। कंचन एक बात बताएं, ये जी कंचन एक बात बताएं, फिर भी क्या ये बात बीजेपी जब कहेगी जनता के बीच में जाकर कि 300 यूनिट फ्री वाला जो मामला है समाजवादी पार्टी का, वो झूठा है? हम लोग देखिए सही बात करें, हम लोग का स्टैंड सही है, जनता क्या बिलीव कर लेगी? क्योंकि देखिए, मैं बार बार कह रहे हैं, डॉक्टर सुनील भी कह रहे हैं, विद्रोही जी भी कह रहे हैं, और बहुत अच्छी बातें इन दोनों की तरफ से की जा रही है कि ये किस तरह की लालच है, जिस लालच में जनता को ही बेकार बनाने की कोशिश हो रही है। जनता नहीं समझना चाहती, जनता को फ्री बड़ा अच्छा लगता है। मैं तो कह रहा हूं कि फ्री में सब कुछ मिल जाए उसे ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं है उसे। लेकिन इस तरह की राजनीति कैसे काम चलेगा? कपिल जी, शंकर जी, प्रमाण कपिल जी, कैसे काम चलेगा सर? आवश्यकता नहीं होती है। आप पूरे जनरेशन को एक तरह से क्या कह सकते हैं, मतलब एक शब्द, इसका सही शब्द ये हो सकता है, मैं कुचलना जैसा बात नहीं कर सकता हूं, जनरेशन को एक तरह से आप ना पंगु बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके हाथ में हर चीज रहेगा, क्वालिफिकेशन रहेगा, लेकिन हर चीज फ्री पर डिपेंडेंट हो जाएगा। उसको लगेगा कि काम करने की क्या जरूरत है। बोलिए सर। एक मिनट है सर, 1 मिनट। वही बात है ना गौरी शंकर जी, मैं कुछ बोलूं? कपिल जी, आपसे सवाल था। अच्छा, तो मैं ये चीज ये कह रहा हूं कि जो आप सोच रहे हैं, ये आपकी सोच हो सकती है आपके विजन से, हाँ, लेकिन हम समाजवादियों की विजन से ये नहीं है, क्योंकि हम संविधान के साथ खड़े हैं।
वेलफेयर कंट्री के साथ कबीर जी का रीजन बदल और जाता हम है। इनके साथ नहीं खड़े। अभी देखिए कंटेंट, मैं उसका कारण है, मैं कारण के साथ निवारण करता हूँ, विद एविडेंस कुछ बातों को रखता हूँ। सुनील जी बैठे हुए, अगर हम कहीं गलत होंगे हमको टोक देंगे। मैं तो एक बात चलिए सर, आप सब हूँ, यहाँ पर आए, देखिए मुझे अब खत्म करने के लिए कहा जा रहा है, बहुत सवाल रह गए, बहुत सवाल पूछना, मुझे लगता है इस तरह की डिबेट 3 घंटे में भी कम पड़ जाए समय, क्योंकि ऐसा विषय है, ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पर हर लोग बहुत कंसर्न होते हैं, बहुत संजीदा होते हैं, चाहे वो कोई पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता हो या फिर राजनीतिक विश्लेषक या वरिष्ठ पत्रकार। हम सभी को लगता है कि क्या इस तरह के अभियान चलाने से ठीक है आप सत्ता में आ सकते हैं या सत्ता से बाहर चले जा सकते हैं, लेकिन जनता के माइंडसेट को आप थोड़ा सा बदलने की कोशिश कर रहे हैं, खराब होता है माइंडसेट, मुझे लग रहा है बचना चाहिए। आप सभी आए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।